अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 का ये लेक्चर 14.4 है और आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, आज जैसे कि प्रीवियसली हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, रे डायग्राम बनाने की हम कोशिश कर रहे थे और उसमें हमने ये बात की थी कि अगर तो कोई लेंस हो और जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, फर्स्ट करो कि ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है और इस पे ये एक लेंस और इस पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ये, और ये इसकी फोकल लेंथ जितनी यहाँ है उतनी ही फिर यहाँ हमें बनानी पड़ेगी f, और ये जितना ये डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही इससे आगे ये जाएँ तो ये होता है सेंटर, और एक सेंटर इस तरफ होता है। अच्छा, अब हम प्रीवियसली ये बात कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर रखा जाए, जैसे कि सेंटर से परे, ये बियॉन्ड दी सेंटर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है कि एक रे इसकी, जैसे कि ये स्केल मैंने रखा स्ट्रेट इसके हेड से यहाँ से ये ज्वाइन करके और ये सीधा लाई जाती है यहाँ तक, और ये जो सेंटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑप्टिकल सेंटर से इससे ये रे बेंड होती है फोकस पर, ये देखें ये, और इसे आप ज्वाइन कर दें फोकस से, ये फोकस पर। तो जो स्ट्रेट लाइन आती है हेड से वो फोकस पर से गुजरती है, और दूसरी रे आप इसके हेड से लेके आएँ और ऑप्टिकल सेंटर पर से गुजार दें, ये देखें ये। अब जहाँ ये ज्वाइन होती हैं वहाँ इमेज बन जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक जो मोटी सी बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर हो, इसे कहते हैं बियॉन्ड द सेंटर। तो अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑब्जेक्ट हो तो इसका जो इमेज है वो सेंटर और फोकस के इन बिटवीन बनता है। और आप ये प्रैक्टिस करके दे सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये और दूर लेके जाते जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट और इधर आता है, इमेज इसका और इधर शिफ्ट होता जाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाता है तो इमेज इसका फोकस के ऊपर बन जाता है। और आप लेंस के केस में सूरज का इमेज अगर बनाएं तो आप देख भी सकते हैं कि वो इमेज फोकस पर बनता है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो इमेज है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये फोकस तो इसका यहीं आएगा, इसकी सीध में, सेंटर इसकी सीध में, और ये फोकस इसका इधर, और ये सेंटर इसका इधर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के हम आगे ले आएँ और फ़र्ज़ करो कि ये F और C और F के बिटवीन है, बिटवीन C एंड F के किसी जगह पे रखा हो, तो एक रे इसकी यहाँ से आएगी, स्केल रख के बनाइएगा आप, और ये यहाँ से गुजरेगी फोकस पर से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और किसी जगह पे जाके ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। जहाँ ये ज्वाइन होंगी वहाँ बन जाएगा इमेज। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं सेंटर और फोकस के बिटवीन आऊँगा तो इमेज सेंटर से दूर हटना शुरू हो जाएगा, यानी आगे जाना शुरू हो जाएगा। ये कहलाता है बियॉन्ड दी सेंटर इमेज फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसे होता है कि एक केस हम जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं जिस केस को स्टडी करने में, वो ये है कि फ़र्ज़ करो ये तो आ गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये समझ लो कि फोकस जितना यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी फोकस, ये इसका ये इसका सेंटर। और अब फ़र्ज़ करो कि ऑब्जेक्ट आ गया है बीच में। कहाँ है ये ऑब्जेक्ट? ये फोकस के अंदर आ गया है, ठीक है। इससे पहले वाले केस में क्या था, सेंटर से बियॉन्ड था, सेंटर से बाहर था। दूसरे केस में क्या हो गया, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, और अब क्या हो रहा है, फोकस के अंदर आ गया। अच्छा, फोकस के अंदर आ गया तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, मैं स्केल से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे बच्चे जो घर पे प्रैक्टिस करें उन्हें ये बात समझ में आए कि ये करना कैसे है। ये अच्छा, ये तो पैरेलल रे आ गई। अच्छा, दूसरी रे आप, ये रे जब आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से गुजरती है, फोकस पर से। तो ये फोकस पर से हम गुजारते हैं ज़रा, ये आ गया फोकस, ये
अच्छा, अब क्या होता है आगे, दूसरी रे ऑफ लाइट इसके हेड पर से आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये। अच्छा, अब आप क्या समझ रहे हैं, ये दोनों रेस जब आगे जाएंगी तो ये किसी जगह मिलेंगी। अच्छा, बतदरीज आप देख रहे हैं ये फासला इनमें बढ़ता ही चला जा रहा है, और आगे जाएंगे तो ये और फासला बढ़ जाएगा, तो ये आपस में मिल तो सकती नहीं है। इमेज फॉर्मेशन के लिए रेस का ऐसे मिलना ज़रूरी है कि ये रे ऊपर से गई, फोकस पर से आई, यहाँ ये मिल गई, मीट कर लिया इसने, ये ऑप्टिकल सेंटर से आई, सीधी गई, और ये दोनों मिल गई, जहाँ मिली वहाँ, क्योंकि ये हेड से निकली थी तो जहाँ ये मिलेंगी वहाँ हेड बन जाएगा। ऐसे ये दोनों रेस जब आई तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गई हैं, मीट किया है इन्होंने एक दूसरे को ना, तो यहाँ भी इमेज बन गया। और यहाँ क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो इनका आपस में मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं, मिलती नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि ये वाली जो रे है इस पर स्केल रख के इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं इस तरफ डॉटेड लाइन से, ठीक। और ऐसे ये वाली जो रे है इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं आगे, ये देख लो, जहाँ ये मिल रही हैं वहाँ इमेज आ जाएगा ये। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये जो इमेज है इसमें और इसमें क्या खासियत है, और इस इमेज और इस इमेज में क्या खासियत है। देखें, इस जगह पर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का हेड नीचे है, यानी ये उल्टा इमेज बन रहा है। इस जगह पर क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का हेड नीचे है, यानी ये भी उल्टा इमेज बन रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है और इमेज का हेड भी ऊपर ही है। तो ये जो इमेज होता है जो उल्टा बनता है इसे कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। अच्छा, याद है आपको, मैं क्लास में कॉन्वेक्स लेंस लेके आया था और मैंने विंडो का इमेज बनाया था। वो विंडो का इमेज था जिसमें हम बच्चों से मैंने कहा था हाथ लहराएं, तो उनका हाथ भी नज़र आ रहा था। उसमें हमने ये देखा था कि वो जो इमेज बन रहा था वो उल्टा था। उल्टा इमेज रियल इमेज होता है जो स्क्रीन पे लिया जा सकता है। ये जो इमेज बन रहा है सीधा, इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, मजाजी शबीह। ये इमेज स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, इसकी खासियत होती है कि वर्चुअल। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि साइज़ में असल से बहुत बड़ा होता है। तो आप जो पामिस्ट वगैरह देखें आपने, उनके हाथ में जो लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग गिलास कहलाता है। उसमें वो क्या करते हैं कि फोकस करते हैं, हाथ के इतना करीब कर देते हैं कि लेंस को, कि हाथ फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, तो उसका एनलार्ज्ड इमेज बनता है। और यानी आपने देखा ना कभी वो लेंस, हाथ की लकीरें जब देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लकीरें बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। आप वही लेंस अब अगर एक दूसरे की तरफ करें तो आपके मुंह भी बड़े बड़े नज़र आते हैं। आपने देखा था ना अपने क्लास में जब लाया था, तो ये वो पोजीशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, तो इसका वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बनता है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नीफाइंग गिलास, ठीक है, मैग्नीफाइंग गिलास। अच्छा, करते क्या है, मैग्नीफाइंग गिलास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जो अभी मैंने बनाया था आपके सामने, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि पेज के बीच में ऐसे, अच्छा, ये जो इमेज फॉर्मेशन है ना, ये वाली, ये आपके सिर्फ सीखने की हैं। आप बुक में देख लीजिएगा, डिफरेंट प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट रख के ये इमेज बनाए गए हैं। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी, यही वाला इमेज अब मैं आपको ज़रा बनाना सिखा रहा हूँ नीचे क्लियरली। तो ये मैंने लेंस बनाया, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। मैं आपको रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। आपने इसका जो लिटरेचर है वो या बुक में से देखना है, या अगर आपके पास नोट्स हैं उसके अंदर से देखना है। और असाइनमेंट आपका ये है कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख के और दो लाइन की लिखने की कोशिश करें। यानी कि मैं ये 2 लाइन का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 2 लाइन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम सेंटेंसेस में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख देनी है, ठीक है। तो मैं इसे एहतियातन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सी
अरक रेज़ी आप भी करें, यानी दिमागी काम आप भी करें। तो अब ये देखो कि ये आपने लेंस बनाया और इसमें से एक आप प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पे ये तो है ओ। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये मैंने जो बनाई है, ये आप बाद में मिटा दीजिएगा ना इसे, है ठीक है, इसे रब ऑफ कर दीजिएगा। ये ओ से लेके ये नीचे यहाँ तक भी आई हुई है और यहाँ तक भी, ये वाली जो लाइन है ये आपने मिटा देनी है। अच्छा, अब इसमें आपने ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट दिखा देना है, ठीक। अब ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि ये फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेज फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, यानी ये वाला इमेज बनाना सिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें नॉर्मली अगर आप जिस तरीके से ये मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इसमें आपका टाइम बहुत लगेगा और ये शायद आपके पेज के ऊपर आएगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ कि ये हर सूरत में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये वाला ऑब्जेक्ट और इमेज बन जाए। तो आपने एक रे, अच्छा, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ज्वाइन करनी है ये, ठीक है। और तरीका ये है कि आप इस हेड से, ये हेड, ये ऊपर से आप शुरू करें, यहाँ से ये लेके आए हैं डॉटेड लाइन, हेड तक डॉटेड लाइन ले आए और उसके आगे आपने कंटिन्यूस लाइन बना देनी है ये, ठीक। ये हो गई एक रे। अच्छा, अब ये वो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अच्छा, दूसरी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, यहाँ से ये आप ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इस लकीर तक। ये लकीर मैंने इस वजह से लगाई थी कि ये वाली लाइन यहाँ तक आती है, ये इस जगह तक, ठीक है, यानी ये लाइन इस जगह तक आती है, यहाँ से इसे बेंड करना होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप ये वाला जो इमेज है ये कहाँ बनाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे। मैं ये इमेज यहाँ बनाना चाहता हूँ, इस जगह पे। तो पहले इमेज ड्रॉ कर दें, ये इमेज ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी रे लेके जाऊँगा, इस हेड से, ये जो इमेज मैंने बनाया इसके हेड से इस जगह तक ये मैं एक रे ड्रॉ करूँगा, ये यानी यहाँ से ये डॉटेड लाइन में लेके आया और इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे, ठीक है। और इस जगह पर मैं लिखूँगा फोकस F और स्केल से मेजर करके जितना ये है उतना ही मैं इस तरफ यहाँ भी F लिख, ये भी है। तो अब ये F से लेके O तक का ये डिस्टेंस और O से लेके F तक का ये डिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट और इस पे मैं लिख दूँगा इमेज, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस lens which magnifies object's image and forms its virtual enlarged image. Its ray diagram is as shown by the figure, ठीक है। ये लिख के और नीचे आप रे डायग्राम बना देंगे, ठीक है। रे डायग्राम बनानी आई है भाई आपको थोड़ी सी, ठीक है। ये रे डायग्राम हो गई किसकी, इमेज फॉर्मेशन की, बाय अ मैग्नीफाइंग गिलास, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी, देखें मैंने एक भी दफ़ा इन लाइनों को मिटाया नहीं है, तो आपने भी लाइनों को मिटाना नहीं है, बड़े आराम से इसे बनाइएगा। मैं चाहता ये था कि मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी करवाऊँ, लेकिन ये डायग्राम देखने में आसान लगती है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, जब आप बनाएंगे तो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। तो आज का आपका काम बस सिंपल सा है और वो ये कि पहले ये वाली डायग्राम बनाएंगे आप। इमेज लेक्चर 14.5 में आप इमेज
फॉर्मेशन बाय आ कॉन्वेक्स लेंस की हेडिंग डालेंगे और एक ये वाली रे डायग्राम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ये लिख के और ये रे डायग्राम बना देंगे। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में आप जैसे हेडिंग डालते हैं वैसे लिख दीजिएगा। अच्छा, और ये दूसरी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ आप हेडिंग डालेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, और ये जो तीसरी डायग्राम है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड एफ, ऐसे लिखेंगे और ये वाली डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप सिंपल माइक्रोस्कोप की हेडिंग डाल के ये सेंटेंसेस लिखेंगे और फिर ये रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आपने बनाना है, बस ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके बाद वाले लेक्चर में करूँगा, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। इसी के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे उसी में फिर। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।